बच्चों में जिद उनके माँ बाप से ही आती है, और तू कितनी भी जिद्दी हो, ये मत भूलना कि अपनी माँ से कम ही होगी। इसलिए मुझे जो तेरे लिए सही लगेगा वो तो मैं करके ही रहूंगी। माँ, पेरेंट्स का ना एक सपना होता है कि उनके बच्चे उनसे 2 कदम आगे रहे, और मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं सरब से शादी नहीं करूंगी। हानिया के सामने जैसे ही आता है ना कि अरे मेहर तो शादी कर रही है सरब के संग, तो उसके होश उड़ जाते हैं। मतलब अभी तक उसको ये लग रहा था कि आसमा जो रिश्ता पक्का करके आई है ना वो हानिया और सरब के बीच में, और यहाँ पर सरब को तो वैसे भी कुछ नहीं पता था। और जैसे ही जब सरब आता है ना, एंट्री करता है, तो यहाँ पर आसमा अनाउंस करती है देखो भाई लड़का भी आ गया, मतलब सरब आ गया। मैं सुनना एक सेकंड प्लीज यार। हानिया, मुझे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है, तो मुझसे कुछ मत पूछ। और तुझे मम्मा को खुद बताना चाहिए था ना उस लड़के के बारे में। सुनना, तू मेरा छोड़ना, तो मुझे ये बता कि तू क्या करने वाली है। मतलब ये कि मम्मा नहीं पीछे हटने वाली, तो अगर उन्होंने तुझ पे प्रेशर डाला तो तू शादी के लिए हाँ बोल देगी। और लड़की भी आ गई, मतलब मेहर आ गई। तो ये सुन के ना हानिया के होश उड़ जाएंगे। हानिया तो मतलब सपने में भी उसने ऐसा नहीं सोचा था कि भाई मम्मी ऐसा सोचेंगी। उसको तो लग रहा था कि मम्मी ने मेरी दिल की बात पढ़ ली है और यहाँ पर मेरी शादी करने वाली है सरब के संग, क्योंकि भाई मैं तो सरब से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बोले मेरी जुत्ती, मेरा बस चले ना तो मैं उसका नाम भी अपनी जिंदगी से मिटा दूं। उससे शादी करने की तो दूर की बात है। आई गल समझ? तो अब यहाँ पर एक्चुअली होगा लव ट्रायंगल स्टार्ट, क्योंकि अभी तक तो भाई ऐसे ही लग रहा था कि सरब यहाँ पर किससे प्यार करेगा, लेकिन अब यहाँ पर सरब भी शायद मेहर से प्यार करने लगा और मेहर के दिल में भी थोड़ा थोड़ा प्यार उमड़ने लगा है एक सरब के लिए। तो कभी कोई बात टाली आपकी मैंने? और नहीं ना, और लेकिन उस मेहर गिल से ना तो मेरी शादी की बात नहीं करोगे आप, बस। और मैं कुछ भी कर दूंगा, आप चाहे जान ले लो, बट ये नहीं करूंगा मैं। मम्मी ये देखो, और तो अनु ना मेरी सौं लग गए। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो पहले इतनी दुश्मनी थी ना वो थोड़ी थोड़ी अब बदलती जा रही है। पर भाई यहाँ पर हानिया तो बहुत प्यार करती थी ना सरब को, तो ये किस तरीके का लव ट्रायंगल होगा, कौन किसको मिलेगा, ये तो आने वाला एपिसोड में ही देखेंगे हम। तो आप उस लड़की से मेरी शादी की बात नहीं करोगे, मेरी कसम खाओ कि आप मुझसे उससे शादी करने के लिए नहीं बोलोगे, गल खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या मेहर मान जाएगी सगाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ रिश्ता ही लेकर आए ना, उसकी मम्मी आ गई है सरब की। यहाँ पर बड़ी खुश हो रही थी कि भाई लियो का चलो हानिया या मेहर के संग जिसके संग भी रिश्ता हो रहा है, बहुत खुश हो रही थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भाई उनकी सौतेले बेटे सरब के लिए रिश्ता आया है। अब क्या रिएक्शन होगा भाई उसकी माँ का, क्योंकि हो सकता है वो मना कर दे, वो कह दे मेरे को तो लग रहा था लियो से शादी कर रहे हो, आप तो सरब की करा रहे हो शादी। या हो सकता है कि भाई वो मान जाए, क्योंकि जिस तरीके का प्रोमो आ रहा था उसमें तो उसने बोला ही था ना कि मेहर और सरब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर भाई आप सरब से शादी कर दीजिए मेहर की, और भाई उसको परेशानी भी क्यों होगी, उसको इतना बड़ा जो खानदान मिल रहा है ना, इतना पैसा मिलेगा, और सरब तो उसके लिए भाई मशीन है ना पैसों वाली, तो वो कैसे ऐसे मना कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हानिया का दिल टूट जाता है। हानिया को तो भाई ये लग रहा था कि आसमा उसकी शादी कराने वाली है, लेकिन यहाँ पर तो मेहर की शादी करा रही है सरब के साथ।